अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। तो जैसा कि आपको पता है, इस वक्त हम एक हैकाथॉन कर रहे हैं जिसमें हमने फिज़िकल एआई रोबोटिक हैकाथॉन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो से कंप्लीट एआई नेटिव टेक्स्ट बुक क्रिएट करने वाले हैं स्पाइकिट प्लस और क्लाउड कोड की हेल्प से। दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड फुल स्टैक एआई पावर्ड बुक क्रिएशन सिस्टम जिसमें हम एआई ड्राइवन टेक्स्ट बुक बनाएंगे। आरएजी चैटबॉट इंटीग्रेट करेंगे और इसके अलावा ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे और इसके अलावा पर्सनलाइजेशन और उर्दू ट्रांसलेशन फीचर्स भी हम इसमें बनाएंगे। फुली डिप्लॉय करेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिकली स्पाइकिट प्लस से जनरेट करवाएंगे। चलो शुरू करते हैं स्टेप ज़ीरो से। तो ज़ीरो स्टेप से शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल हम बेसिक से काम कर रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूं, आप जाके कहीं भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जहां आपके पास फ़ोल्डर होना चाहिए। अच्छा, फ़ोल्डर क्रिएट करने से मैंने पहले आपको बता दूं कि मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूं क्लाउड पेड क्लाउड मेरे पास है। आप लोग जिमनाई एपीआई यूज़ कर सकते हैं क्लाउड राउटर के ऊपर। उसकी सेटिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है कि क्लाउड राउटर से हम क्लाउड कोड से जिमनाई एपीआई की सेटिंग कैसे करेंगे। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और उसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बना दी है हैकाथॉन से रिलेटेड। उसमें मैंने बताया कि हमें हैकाथॉन में स्पेसिफाई किट को किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह इंस्टॉल नहीं करना और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। मगर आज हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये हम लाइव प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सबके सामने। और ये प्रोजेक्ट हम लाइव बनाएंगे और इस वीडियो में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगने वाला है। लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और मैं सिंपली इसका नाम रख लेता हूँ जी बुक। ठीक है, और बुक रख लिया और इसको मैं कर देता हूँ VS कोड में ओपन विद VS कोड। और ये फोल्डर मेरे पास जी VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जे करता हूँ और मैं अपने पास टर्मिनल जो है, कंट्रोल जे करने के बाद टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मेरे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है। और इस वक्त हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर बुक फोल्डर में है। ठीक है, बुक हमारे पास फोल्डर का नाम है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफाई प्लस इंस्टॉल होना चाहिए। तो जिसकी हमारे पास कमांड है पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस। इसकी इंस्टॉलेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अपने पास इंस्टॉल करके रख ली होगी। अगर आप फ्री जिमनाई एपीआई की यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्लाउड राउटर की भी सेटिंग कर ली होगी। अगर नहीं की तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, पिप अपने पास स्पेसिफाई किट प्लस को हमने इंस्टॉल कर लिया पिप इंस्टॉल की कमांड से। तो अब हमने क्या करना है, अब इस फोल्डर में हमने स्पेसिफाई किट प्लस को रन करना है। इस प्रोजेक्ट को यहाँ, इस प्रोजेक्ट की यहाँ कमांड चलानी है। तो इसकी कमांड हमारे पास होती है स्पेसिफाई प्लस इनिट स्पेस डॉट। ये वाली हमारे पास कमांड है और जैसे मैं एंटर करूंगा और ये प्रोजेक्ट जो है मेरे पास यहाँ स्पेसिफाई जो है यहाँ आ जाएगी। और मैं यूज़ कर रहा हूँ जी क्लाउड। अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिमनाई तो जिमनाई कर सकते हैं आप। अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्वीन तो आप यहाँ क्वीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वीन के बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा क्या है। फिलहाल मैं क्लाउड यूज़ करने वाला हूँ और मैं यहाँ क्लाउड पे जी इंटर कर देता हूँ और मैं उसके साथ पावर शेल यूज़ करूँगा। इंटर कर लिया और मैंने यहाँ इंटर मेरे पास हो चुका है। और यहाँ मेरे पास जी स्पेसिफाई किट जो है यहाँ आ चुकी है। यहाँ आप देखिए मेरे पास डॉट क्लाउड और डॉट स्पेसिफाई का एक फोल्डर आ गया है और उसके बाद क्लाउड डॉट MD की भी एक फाइल आ चुकी है। अगर मैं स्पेसिफाई के अंदर आपको दिखाऊँ तो एक मेमोरी के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन MD है। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन MD आपको दिखाना चाहूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन MD की एक फाइल है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, MD क्या होती है। तो ये फाइल आप एक समझ लें, हमारे पास AI का एक ब्रेन होती है। ठीक है, AI के ब्रेन की तरह इसको यूज़ करता है। हम अपने प्रोजेक्ट की सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, यानी हम अपने पहले प्रोजेक्ट का कानून या लॉ लिखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल क्या होंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ होगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह वो काम करेगा, किस तरह वो काम नहीं करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी होती है।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते इसका भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका ब्रेन होता है। ठीक है, हमारे इसका ब्रेन होता है। ठीक है, मेमोरी का इसमें है और स्क्रिप्ट की फाइल इसमें आ गई। और यहाँ आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ इसमें कुछ फाइल्स हैं, सेटअप प्लान की और क्रिएट न्यू फीचर्स और कॉमन पीएस और इसके अलावा बस। ठीक है, मेमोरी में भी ये कुछ फाइल्स, एक ही फाइल है। और स्पेसिफाई को अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये फाइल्स हैं। ठीक है, और क्लाउड डॉट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारी क्लाउड की जो है फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें RDMD है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने यकीनन पढ़ लिया होगा। बगैर टाइम ज़ाया किए Ctrl+J करेंगे और वापस टर्मिनल में आ जाएंगे। अच्छा जी, मैं अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ कमांड रन करूँगा क्लाउड। तो मैंने अपने पास क्लाउड को रन करूँगा और मेरे पास यहाँ क्लाउड जी हो जाएगा रन। मैं आ जाऊँगा क्लाउड के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, क्लाउड मेरे पास आ चुका है, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमने करना ये है जी, हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी है। सबसे पहले क्या होता है, सेटअप होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है, जिसमें हम पूरी स्ट्रेटजी, गोल्स, स्कोप, अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर और कोडिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट पूरा प्रोजेक्ट क्या करता है, ड्राइव करता है। ठीक है, यानी AI का या हमारे प्रोजेक्ट का ये ब्रेन होता है। ओके जी, तो शुरू करते हैं पहली कमांड से। पहली कमांड हमारे पास है जी SP/SP कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, /SP.कॉन्स्टिट्यूशन मैं यहाँ लिखूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा तो मेरे पास नीचे आ भी रहा है, लेकिन मैं यहाँ इसको अपने पास लिख लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना जरूरी है, ऐसे करूंगा तो ये खुद ब खुद रन हो जाएगा। तो यहाँ जी मैंने लिख दी कमांड / अगर आप लोगों को नजर आ रही होगी SP.constitution। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड मैंने लिख दी है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट का जो है ब्रेन होता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी इसमें जो मैंने सही कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके जी, अच्छा, तो हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, कैसे बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहरहाल मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी। ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखी है, Ctrl+C करूंगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी। अच्छा, Ctrl+C करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। तो मैं आप लोगों को पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दिखा भी देता हूँ और पढ़वा भी देता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ मौजूद है। मैंने थोड़ा कर दिया इसको जूम अपने नोटपैड को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे पास मार्कडाउन लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ मैंने लिखा हुआ जी प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन AI नेटिव टेक्स्ट बुक फॉर फिजिकल AI। मैंने अपनी टेक्स्ट बुक का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मिशन 1 क्या है, मैंने बता दिया कि बिल्ड अ फुली नेटिव AI इंटरेक्टिव इंटेलिजेंट टेक्स्ट बुक द टीच द फिजिकल प्रोडक्ट मस्ट बी फास्ट सिंपल ब्यूटीफुल एंड फील लाइक अ रियल AI पावर्ड एजुकेशन बुक। मैंने यहाँ लिख दिया जी। उसके बाद मैंने कोर डिलीवरीज यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद मैंने सक्सेस क्राइटेरिया लिखा है। सक्सेस क्राइटेरिया के बाद मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं, सक्सेस क्राइटेरिया में मैंने उसको क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कहा जी क्लीन UI होनी चाहिए, RAG हमारे पास चैटबॉट का काम होना चाहिए, आंसर होना चाहिए और सारी चीज़ें फ्रंट एंड बैक एंड किस चीज़ पर होना चाहिए, रेलवे पर होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ मैंने उसको बता दी। यहाँ पे मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट को पहले ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, मैंने यहाँ थोड़े से कुछ नॉन गोल्स लिख दिए। नो एक्स्ट्रा एनिमेशन भी नहीं चाहिए, कुछ ओवरलोडिंग चैप्टर भी नहीं चाहिए, कुछ मजीद चीज़ें नहीं चाहिए हमने। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमने इसमें 5 से 6 चैप्टर जनरेट करवाएंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर जनरेट नहीं करवाएंगे। ठीक है जी, यहाँ कोर प्रिंसिपल्स आ गया और चीज़ें मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी। अच्छा, ये मैं इसकी गिटहब की रीडमी फाइल बना के इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कल तक। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कल तक आपको इस MD फाइल का लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कर ली कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं आप आके कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा, तो यहाँ मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बता दी है क्लाउड को कि किस तरह आपने काम करना है, किस तरह नहीं करना, और मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर। अब जी कॉन्स्टिट्यूशन बताने के बाद मैंने इंटर कर दिया और मेरा यहाँ जो है
क्लाउड जो है ये कमांड दे दी और इसने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, जो भी इसमें आपको एरर दिख रहा है कि एरर आ रहा है, तो इसकी कोई बात नहीं, ये मेरा एजेंट जो है ये हर चीज़ खुद ही सेट कर लेगा। ठीक है, मेरे पास क्लाउड एजेंट है, 4.5 सोनेट मॉडल है, तो हर चीज़ ये खुद सेट कर लेगा। देखिए हमारा चला गया, जो जो चीज़ वो कर रहा है मुझे यहाँ बताते जा रहा है कि वो क्या क्या चीज़ कर रहा है। और यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना, बस नीचे आके यस यस इसको करते रहना है। और यहाँ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास आप देखिए यहाँ 2 डॉट आ रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफाई इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई पे, और नीचे मेमोरी पे आके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास एमडी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, अभी इसमें काम हो रहा है। उसके बाद नीचे टेम्पलेट्स की एक फाइल आ गई जिसमें टेम्पलेट्स बनना शुरू हो गए, जिसमें ARD टेम्पल, एजेंट फाइल टेम्पल, चेकलिस्ट टेम्पल, और फिर से टेम्पल एक प्रो है, फिर प्लान टेम्पल है, और स्पेसिफाई टेम्पलेट, और जितने भी टेम्पलेट हैं वो यहाँ पे टास्क बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास जो है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक दिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास यहाँ देखें आप लाइव काम कर रहे हैं हम। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जस्ट इसको यस यस करते रहना है और मेरे पास यहाँ चेंजिंग्स आती रहेंगी। अच्छा, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, ये 6 घंटे लगाने के बाद ये वीडियो बनी है। और वीडियो बनने के बाद अच्छा देखें, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आ रहा है जी नेक्स्ट स्टेप, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मुझे कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है, यू कैन रन स्पेसिफाई टू क्रिएट फीचर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है रन एसपी प्लान डेवलपमेंट प्लान्स, और उसके बाद मुझे नीचे लाइन और लिख के दे रहा है कि RAG जो भी बता रहा है आप लोग यहाँ से पढ़ लें। ठीक है जी, तो अब मुझे ये इसने कह दिया। अब यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक हिस्ट्री की फाइल आई है, हिस्ट्री की आई, और हिस्ट्री में 001 क्रिएट मेरे पास एक चीज़ बन के आ गई। मैं Ctrl+J करके टर्मिनल बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे आप मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये एरर नहीं है, ये मार्कडाउन लैंग्वेज लिखी हुई होती है, जिसकी वजह से इंडिकेशन आती है। काफ़ी लोग समझ रहे होते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है, तो ये एरर नहीं होता। ठीक है, नीचे आप देखें प्रॉम्प्ट, ये मार्कडाउन लैंग्वेज में मेरे पास यहाँ एक MD की फाइल बन गई, और जिसमें मेरी बुक की जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इस बुक के अंदर इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर वो जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ गई, और इसमें बहुत लिंक्स वगैरह भी आ गए और चीज़ें वहाँ पे जनरेट होके आ गई हैं। ठीक है जी, कहाँ पे? हिस्ट्री में, यानी मेरी हिस्ट्री सेव हो रही है। अच्छा, मेमोरी में जाता हूँ। मेमोरी में अगर मैं आपको एमडी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता हूँ, जो मेरे पास स्ट्रक्चर था पहले से, यानी इस प्रोजेक्ट का जो ब्रेन की फाइल थी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं वो फाइल दिखाता हूँ तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन आ गई है, जो मैंने उसको /sp.constitution करके बताई थी मार्कडाउन लैंग्वेज में कि ये चीज़ मेरे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, और यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूशन आ चुकी है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई, इसका भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई है, 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनी है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। आपके भाई ने अपने चैनल पर बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाई हैं, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था शदीद, तो फिर भी मैंने वीडियोस बनाई ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, अगर ये वीडियो आप लोगों के पास इंग्लिश में आ रही है तो आप अपने चैनल में जाके सेटिंग में जाके इस वीडियो को उर्दू में देख सकते हैं। ये मेरा फॉल्ट नहीं, ये यूट्यूब का अपना फॉल्ट है, जेन्युइन वीडियो मेरी AI जनरेटेड नहीं होती, ओरिजिनली वीडियो होती है। ठीक है जी, अच्छा चलते हैं अपने VS कोड पर और जी इस चीज़ को देखते हैं। हमें नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा कि यू कैन नो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, या क्या कर सकते हो। अब इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अब हम बना रहे हैं इसके कोर फीचर्स। क्या फीचर्स होंगे? AI नेटिव टेक्स्ट बुक जनरेशन। ठीक है, स्पेसिफाई प्लस जो है ऑटोमेटिकली फुल रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हुए सारी चीज़ें करेगा खुद ही, हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमने उसको बना के दे दी क्या कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो हमारे पास फीचर्स, स्पेसिफिकेशन के फीचर सेट करेगा, रिक्वायरमेंट्स, यूजर स्टोरीज, चैप्टर्स, RAG चैटबॉट, ऑथेंटिकेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, समराइज, क्विज, जो जो हमें चीज़ें हमारी हमें ज़रूरत थी, और डेवलपमेंट क्या कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है, ये सब के लिए क्या करेगा, इसके लिए हम इसको स्पेसिफिकेशन देंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी SP/ ठीक है SP/SP डॉट स्पेसिफाई टेक्स्ट बुक जनरेशन। आप जस्ट टेक्स्ट बुक जनरेशन ना भी लिखें, जस्ट ये कमांड लिख देंगे तो आपकी स्पेसिफाई की कमांड भी चलेगी, मगर मैं इसके साथ ये कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। और ये जी मेरे पास रन होना शुरू हो चुका है।
अच्छा, फिर ये एपीआई जिमनाई के साथ यूज़ करने में क्या है, बार बार आपकी एपीआई के जो क्रेडिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा पर्सनल कि आप लोग दो लोग मिलके क्लाउड ख़रीद सकते हैं। 5,700 रुपये का आप लोगों को मिलेगा, आप लोग ख़रीद लें। बहुत काम की चीज़ है, बहुत फास्ट एजेंट है, बहुत अच्छा एजेंट है। फुल स्टैक डेवलपमेंट करता है, वेब कोडिंग भी नहीं करता। अच्छा, वेब कोडिंग हमने से करवानी नहीं है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। वेब कोडिंग करवानी है या नहीं करवानी, हमने इससे वेब कोडिंग नहीं करवानी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिकेशन देते हैं, ठीक है। हर चीज़ हम उसमें लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं यस यस कर रहा हूँ और ये अपना काम जो है करते हुए जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हर चीज़ वो लिख रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है और मैं ओनली नीचे यस यस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से आप लोगों को अपने फोल्डर्स दिखाऊं तो अगर मैं मेमोरी का खोलता हूँ तो उसमें वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। टेम्पलेट खोलता हूँ तो टेम्पलेट्स में भी कोई तब्दीली नहीं आई। हिस्ट्री खोलता हूँ तो हिस्ट्री में क्या है, कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं नीचे खोलता हूँ स्पेसिफाई, देखें स्पेसिफिकेशन का मेरे पास फोल्डर आ गया है, ठीक है। स्पेसिफाई की हमने कमांड चलाई थी, यहाँ फोल्डर आ चुका है और इसमें एक 001 टेक्स्ट बुक का फाइल है, टेक्स्ट बुक की। और उसके अंदर अगर मैं दिखाऊं, उसके स्पेसिफाई के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक के अंदर एक चेक लिस्ट आ गई है, रिक्वायरमेंट्स आ गई है, सारी चीज़ें यहाँ आती जा रही हैं। और स्पेसिफाई एमडी की फाइल भी हमारे पास आ चुकी है और हम वापस इसको यस करेंगे और जी यस यस। अब ये सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या कर रहा है, क्या फीचर्स क्रिएट कर रहा है, क्या है डेट, हर चीज़ हमारा मॉडल सोनेट 5.4 कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं टोकन्स भी चेक करता रहूँगा अपने साथ साथ। ये क्लाउड है मेरे पास पेड, मैं इसको बार बार रिफ्रेश करता रहूँगा, मैं देखता रहूँगा कि भाई मेरे पास टोकन लिमिट्स की क्या चल रही है, क्योंकि टोकन्स को भी बचा के रखना होता है। अच्छा, ये वो टोकन है जो हर 4 घंटे के मेरे बाद रिन्यू हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और ये वो टोकन्स हैं पेड में जो हर वीकली 100% होने के बाद वीकली यानी चेंज होंगे। अब मेरे पास ये कब चेंज होंगे जी, संडे को सुबह 1 बजे मेरे पास ये टोकन रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो टोकन्स हैं, ये वाले ऊपर वाले, ये टोकन जो हैं हर 4 घंटे बाद मेरे पास आएंगे। टोकन्स पे भी नज़र रखनी है। वापस VS कोड पे जाते हैं तो यहाँ आप लोग देख लें, अब मेरे पास ये लास्ट आ चुका है भाई, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या आया है जी, 002 पाथ, और उन्होंने एक पाथ दिया है और यहाँ बता दिया उसने क्या किया है भाई, ठीक है। और नीचे ये चीज़ भी बता दी और स्पेसिफिकेशन क्या बता दिया जी, कंप्लीट है हमारे पास। स्पेसिफिकेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारे एजेंट ने हमें बता दिया। स्पेसिफाई की फाइल बन गई और इसके अंदर स्पेसिफिकेशन हर चीज़ आ चुकी है, ठीक है जी। तो इतना काम हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए 6 और 8 चैप्टर करवा रहे हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी। तो आप लोग चैप्टर अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 8 लिखा है मैंने, आप 10 भी कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम अपना प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इसको कमांड देता हूँ /sp.plan। अब मेरा प्लान क्या था, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड मेरा RAG चैटबॉट, और जो मैंने इसको प्लानिंग सेट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्लान हमें बताएगा कि वो प्लान उस प्लान को पूरा करेगा, ठीक है। तो मैंने तीसरी कमांड दी जी sp.plan। अब ये कमांड हमारे पास रन हो चुकी है। अच्छा, मैंने देखें कोई कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक स्पेसिफिकेशन दी यस, और ये मेरे पास अभी यस यस ही मांगेगा, मैंने यस यस ही करना है, ठीक है। इससे हम कोई वेब कोडिंग नहीं करवा रहे और ना ही वेब कोडिंग पे जा रहा है, ठीक है। जस्ट हमने जो स्पेसिफिकेशन बनाई, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, यानी जो इसको हमने इसके दिमाग में जो चीज़ डाल दी है तो ये वो चीज़ करने वाला है, ठीक है। तो ये वो चीज़ करेगा। अब ये यहाँ सारी चीज़ें बता रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। यहाँ अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ इसने बता दिया, यहाँ भी इसने बताया कि इसने क्या किया और यहाँ भी इसने बताया क्या किया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, आई विल क्रिएट आ, ठीक है। यहाँ बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्लान बता रहा है और हर चीज़ बता रहा है कि क्या क्या चीज़ वो कर रहा है, ठीक है। sp.plan की हमने कमांड चलाई थी, /sp.plan की हमने कमांड चलाई थी, और कमांड चलाने के बाद यस यस करने के बाद आखिरकार हमारे पास लास्ट ये आ गया कि भाई आपके पास क्या हो गया, ये चीज़ हो गई हिस्ट्री प्रॉम्प्ट और इम्प्लीमेंटेशन, यानी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे ये बता रहा है जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास ना कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है किसकी, प्लान की। और नेक्स्ट स्टेप है अब डिटेल, हम क्या करेंगे, डिटेल टास्क करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और जनरेट करेंगे, ठीक है। ये स्टेज हर
इंटरप्राइज लेवल इंजीनियर इसको फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ हम एआई हमारे लिए तकरीबन 150 प्लस टास्क बनाएगा। ठीक है, जो पूरा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के लिए होंगे। क्या होंगे, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए होंगे, वो टास्क बनाएगा। तो अब हम इसको कमांड देंगे जी स्लैश, मैंने इसको कहा स्लैश, और स्लैश के बाद मैंने कहा एसपी डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ टास्क पे आ जाऊँगा, टास्क, और मैं टास्क पर क्लिक करूँगा और मेरे पास एक टास्क करना देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एआई क्या करेगा, हर फेज को स्मॉल टास्क में डिवाइड करेगा। ठीक है, हर डिपेंडेंस को क्लियर करेगा और टेस्टिंग स्टेप जनरेट करेगा, पैरेलल जो टास्क हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, गिटहब ब्रांच जो है उसको देखेगा, फुल एग्जीक्यूशन रैंडम वाइब भी देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने स्लैश एसपी डॉट टास्क की कमांड रन की है। ये काम कर रहा है, और इसके साथ ही मैं अपने टोकन्स पर भी नज़र रखूँगा कि मेरे टोकन्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं यहाँ आके सेटिंग में आ जाता हूँ, और सेटिंग में आने के बाद मैं यूजेज में आ जाऊँगा। मैं अपने टोकन पर भी नज़र रखूँगा कि टोकन्स कितने मेरे पास हैं। अच्छा, 34% मेरे पास हो चुके हैं, और उसके बाद नीचे वाले जो हैं वीकली वाले जो हैं मेरे पास 19% हो चुके हैं। खैर, टोकन्स मेरे पास बहुत हैं, आई थिंक सो हमारा काम हो जाएगा। वापस चलते हैं अपना VS कोड पर, और VS कोड पर आ चुके हैं, और टास्क जो है जी उसको हमने बताया, उसने वो टास्क क्या किया जी, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिए हैं। 150 लाइन, 180 लाइन्स, 86 4 लाइन्स वगैरह वगैरह उसने लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ कह रहा है जी नो आई हैव ऑल द कॉन्टेक्स्ट नीड, लेट मी जनरेट द comprehensive task MD file organized by user stories. This is a large file, so I will create it directly. ठीक है, लार्ज फाइल है, वो इसको खुद बना रहा है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, इसको हम कॉन्टेक्स्ट 7 MCP सर्वर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, और हमारे पास क्लाउड एजेंट है, वो सारा काम खुद ही कर देगा, हमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी API यूज़ कर रहे हैं कोई, लाइक गूगल जिमनाई की, तो आपको मे भी कुछ काम मैनुअल करना पड़े, मगर इस प्रोजेक्ट में मैनुअल काम करने के लिए नहीं कहा गया। सारा काम जो है हमने AI से करवाना है। AI से करवाने का मतलब है वेब कोडिंग नहीं करवानी, मतलब हमने उसके साथ काम करना है, उसको सिखाना है, उसके साथ काम करना है। वो हमारा असिस्टेंट है जो हमारे प्रॉम्प्ट्स, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। हमने उसका ब्रेन बना दिया, ब्रेन से मतलब उसका दिमाग, कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर चीज़ इंप्लीमेंट कर दी है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी बुक का नाम है, इसमें ओपन AI एजेंट SDK का यूज़ करके आपने एक RAG एजेंट और सब एजेंट का यूज़ करना है। और फ्रंट एंड जो है आपने इसके फ्रंट एंड के लिए डाकोसोरस को यूज़ करना है। डाकोसोरस को भी हमने इसमें मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, डाकोसोरस बता दिया उसको, हर चीज़ मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी है। तो आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मैं जस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह बनती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, और यहाँ पे इसको हम जस्ट यस करेंगे, और यस यस करते रहेंगे, और ये चीज़ हर चीज़ करता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास आप देख लें टोकन्स मेरे जो हैं यूज़ हो रहे हैं, यहाँ टोकन्स का भी बता रहा है, और मैं वहाँ जाकर अपने गूगल पर भी टोकन्स को बार बार देख रहा हूँ। ठीक है, टोकन्स पे भी नज़र रखनी होती है कि टोकन्स का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि अगर मैं 12 चैप्टर जनरेट करवाता तो बहुत ज़्यादा ही टोकन ये यूज़ हो जाते। ठीक है, मगर मैंने उसको 6 7 8 चैप्टर का कहा, इससे ज़्यादा का नहीं कहा। वापस चलते हैं VS कोड में, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमारे पास यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो हमारे पास एक डॉक्स है, और वो डॉक्स रही हमारे पास जी यहाँ पे। अच्छा, तो मैंने किया क्या था, मैंने किया कुछ भी नहीं था जी, मैंने सिर्फ ये किया था, जो ये हमारे पास हैकाथॉन की डॉक्यूमेंटेशन शेयर हुई थी, मैंने इसको जस्ट कॉपी करके अपने किसी भी ग्रॉक को या क्लाउड को या किसी को LLM को मैंने दे दिया। उसको मैंने कहा कि इसको पढ़ के एनालाइज करो और मुझे बताओ इसमें क्या क्या करना है। उसने हर चीज़ बता दी। उसके बाद मैंने चैप्टर AI नेटिव बुक जो है हमारे पास, उसमें मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 13, 14 ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ भी लिए थे, और अपने ChatGPT से या ग्रॉक से समराइज भी करवा लिए थे। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि मैंने इसको स्पेसिफाई प्लस किट के साथ जो है मैंने इसका काम करना है क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए। तो ये मेरे पास कमांड्स हैं, उस कमांड्स के थ्रू मैंने ये काम करना है। मेरे पास ब्रेन की फाइल होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बनाना है। तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दें।
तो इन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने मज़ीद एनालाइज करवाया 2-3 और एलएम से, ठीक है। उसको मज़ीद एनालाइज करवाने के बाद फिर मैंने उसमें कुछ चेंजिंग्स खुद भी किए हैं बाय हैंड, कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की, कुछ चीज़ें मैंने हटाई। उसके बाद मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, अपने जाके यहाँ अपने इसको जो क्लाउड है वहाँ पे दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें क्लाउड जल्दी जल्दी हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम हिस्ट्री रिकॉर्डेड, और हर चीज़ ने बता दी, यहाँ लिख दिया, टास्क भी बता दिया। कह रहा है जी इम्प्लीमेंटेशन टास्क लिस्ट इज कंप्लीट एंड रेडी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब रेडी कह रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लास्ट में। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं टास्क 1 रन करूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप एआई जो है मेरे लिए कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, रेपो और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिस्टम जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करे। मुझे कुछ भी नहीं करना, सारा काम एआई से करवाना है। अच्छा, इससे होगा क्या, इस कमांड से क्या होने वाला है, इस कमांड से जो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड प्रोजेक्ट होगा, बनेगा, फास्ट एपीआई बैकएंड जो होगा वो क्रिएट होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर सेटअप होगा, स्पेसिफिकेट के फोल्डर्स बनेंगे, ठीक है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, और उसके अलावा गेटिंग नो रीडमी इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, और ऑटोमेटिकली कमेंट प्रिपेयर होंगे, और मतलब रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट अब यानी हमारे पास जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है, क्या कमांड है मेरे पास, मैं यह कमांड चलाऊंगा /sp.run t001, ठीक है। t001 में की कमांड मैंने चलाई, t001 का मतलब है टेक्स्ट, ठीक है, बुक का चैप्टर 001, ठीक है। तो मैंने टी की कमांड चलाई और इसने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब t001 पे क्या है ये भी देखेंगे हम, क्या हमारे पास आता है क्या नहीं आता। Ctrl+J करके अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास टर्मिनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखें आ चुकी हैं, सारी एमडी फाइल्स हैं हमारे टास्क की और हर चीज़ की, यहाँ पे फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये भी बढ़ती जाएंगी। Ctrl+J करेंगे, अपने एजेंट पे भी नज़र रखेंगे, हमारा एजेंट किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप इससे काम करवा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए पहली कमांड की है, पहली कमांड दी है जी 001 की। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, तो आप स्लैश और SP इस तरह की कमांड्स दे सकते हैं जिस तरह मैंने कमांड दी है। अच्छा, तो ये काम करना शुरू हो गया, और यहाँ पे इसने बता रहा है भाई टोटल बैश पे इसने क्या किया क्या नहीं किया, और हर चीज़ ये नीचे बताता हुआ आ रहा है। और बैकएंड के लिए API राउटर्स, और नीचे देखें MD की एक इसने फोल्डर बनाया है बैकएंड के लिए जिसमें API राउटर्स, बैकएंड, SRC API, मिडवेयर, बैकएंड, हर चीज़ इसने बताई कि ये क्या क्या कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट मैं यस कर रहा हूँ, और यहाँ देखें मेरी फाइल्स में भी जो है इजाफा हो रहा है, ठीक है। फाइल्स मेरे पास बढ़ती भी जा रही हैं, ठीक है, और हर चीज़ में इजाफा रहा है। मैंने जस्ट कुछ भी नहीं करना, मैं इसको ओनली बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं यस करूँगा, ठीक है। सारा दारोमदार किस पे था, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पे था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये एरर है, ये एरर नहीं है, मेरा एजेंट जो है वो इस चीज़ को खुद ही ढूंढ लेगा, ठीक है, हर चीज़ खुद ही कर लेगा। देखें उसने हर चीज़ इस एरर को खुद ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो उसके पास एरर आ रहा है उसको खुद ही सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है एक्सीलेंट बैकएंड जी रशनरी जो स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, लेट मी अपडेट द टास्क MD फाइल, ठीक है, मुझे बता रहा है। और यहाँ इसने बता दिया, देखें क्रिएट बैकएंड 001, और बता दिया 001, 002, 003, 4। मैं यस करता जाऊँगा, और वह चीज़ अपने इम्प्लीमेंटेशन खुद करता जाएगा, ठीक है। उसने मुझसे यहाँ पूछा, ठीक है, यहाँ मुझसे उसने पूछा T01 पे ये होगा, T02 पे ये होगा, T03 पे ये होगा, ठीक है। और नीचे मुझे उसने बताया क्या क्या यूज़ कर रहा है और क्या क्या यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसने हमें बता दिया, देखें यहाँ हमें उसने बताया उसने क्या किया जी, उसने फेस 1 स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फ्रंट एंड, पाइथन रिक्वायरमेंट्स, Node.js पैकेजेस, और इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, और गेटिंग मोर फाइल्स, और CI और CD वर्कफ्लो को जनरेट कर लिया। अब उसके आगे क्या आ रहा है, वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टास्क, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क के लिए ये कह रहा है, तो यस कंटिन्यू कह देता हूँ T022, ठीक है। टास्क 2 के लिए
पहले टास्क हमने इसको 001 दिया था, अब टास्क इसको मैंने 002 दे दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है जी आई विल एग्जीक्यूट टास्क 02 द क्रिएट फ्रंट एंड, ठीक है, स्ट्रक्चर, और उसके अलावा फ्रंट एंड डॉक्स बता रहा है, कंपोनेंट बना रहा है, पेजेस बना रहा है, और हर चीज़ यहाँ हमें बता रहा है। तो मैंने जस्ट यस किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और यहाँ देखें फ्रंट एंड की मेरे पास, अब यहाँ आप लोगों को दिखाऊँ तो बैकएंड का एक फोल्डर आ चुका है और एक फ्रंट एंड का फोल्डर भी मेरे पास आ चुका है। अगर मैं बैकएंड का फोल्डर खोलता हूँ तो इसमें डेटा, स्क्रिप्ट, एसआरसी, टेस्टेस की फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, इन फाइल्स को आप मज़ीद ओपन करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि इनमें मज़ीद क्या क्या है। एपीआई, डीबी और मॉडल सर्विसेज, हर चीज़ यहाँ बताई हुई है। ठीक है, और उसके अलावा फ्रंट एंड में मैं यहाँ यस कर देता हूँ पहले, यस। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसको बंद करके बैकएंड को आपको फ्रंट एंड दिखाऊं तो फ्रंट एंड में आप देखें डॉक्स और एसआरसी का फोल्डर है, और एसआरसी में कंपोनेंट्स, पेजेस, सर्विसेज, थीम, ठीक है, थीम का फोल्डर आया है, और कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे बनना शुरू होंगे, पेजेस भी बनना शुरू होंगे, अभी तक बने नहीं है। ठीक है, जस्ट हमारे पास दो फोल्डर आए हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड का। ठीक है, अब जो है हमारे पास रियल काम जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब कह रहा है जी रिकमेंडेड टास्क पैरेलल, ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉसिबल, ओके ओके ओके, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद 3 टास्क 3 के बारे में। तो मैं इसको यहाँ कह देता हूँ टास्क 3, यस कंटिन्यू टास्क 3 लिखूँगा मैं यहाँ, ओके जी। तो 3 इसने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब कह रहा है जी एग्जीक्यूट कर रहा है रिक्वायरमेंट को, और यस यस करना है और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे चीज़ इसने बनाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ यूज़ कर रहा है ये चीज़ों को, और मैंने यहाँ नीचे यस करना है, यस, और यस यस करते जाना है। ठीक है, तो जी अब हम इसको स्टेप T4 और उसके बाद T5, T6, T7 और T8 तक इसको हम तमाम टास्क करवाएंगे इससे। और अब हम इसको दे देते हैं जी T4, यस कंटिन्यू T4। ठीक है, तो अब क्या करना है, T4 के बाद T5, T6 सारे उसने करने हैं, यस यस सब हमने करना है। जस्ट अब उसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये काम करता जाएगा। तो एक काम करते हैं, T5 इसके बाद T4 के बाद आपने T5, T6, T7 स्टेप बाय स्टेप काम करवा रहे हैं हम, और आपने T8 यानी टास्क 008 कंप्लीट करवाना है इससे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम इस वीडियो को यहाँ तक यानी पोस्ट कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। बाकी वाले टास्क आपने खुद करवा लेने हैं, जस्ट कुछ नहीं करना। अब इस टास्क के 4 के बाद आपने टास्क 5 देना है, टास्क 6 देना है, नेक्स्ट टास्क आपने देते जाना है। ठीक है जी, तो इस तरह ये काम करता जाएगा। T001, T002 से लेकर T009 तक मैंने इसको तमाम टास्क दे दिए और इसने तमाम टास्क कर लिए हैं। ठीक है, यही सब मैंने स्किप कर दिया इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत हो जाती है, अभी भी तकरीबन 30-40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अच्छा, तो अब जी ये मुझे यहाँ कह रहा है कि भाई ये इसने क्या कर दिया, ये इसने ये चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, कंप्लीट बता दिया। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या बता रहा है, फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2 के लिए मुझे बता रहा है टास्क 15 टास्क हैं, 010 से 024 तक ये टास्क करने हैं हमने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं काम करवा रहा हूँ, तो उसने हमें बता दिया, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग, डेटाबेस, डेटा क्लाइंट, मॉडल्स और बिटवेयर, फास्ट एपीआई वगैरह का यूज़ करेगा। और क्या है वो कह रहा है कि मैं फेज़ 2 शुरू करूँ, तो मैं इसको यहाँ कह देता हूँ यस कंटिन्यू फेज़ 2। तो मैं इसको यहाँ एंटर कर देता हूँ और फेज़ 2 जो है मेरे पास कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब फेज़ 2 के लिए मैंने इसको कमांड दे दी और फेज़ 2 ये हमारे पास चल रहा है। और इसके साथ साथ हम जाते हैं क्लाउड पर, अपने क्लाउड पर आते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि भाई हमने क्लाउड को कितना यूज़ कर लिया और कितना यूज़ नहीं कर लिया। और मेरे पास अभी भाई 24% जो डेली लिमिट है हर 3-4 घंटे बाद रिन्यू होती है, 74% जो है यूज़ हो चुका है। ठीक है, क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ मैं पेड, और एक मेरे पास वीकली लिमिट है जिसमें 23% यूज़ हुआ है। ठीक है, तो फेज़ 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं और इसने हमें फेज़ 2 बना के देना शुरू कर दिया और हमें बता रहा है यहाँ हर चीज़ की क्या क्या हमारे पास क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमें साथ साथ बताता जा रहा है। मैंने किया यस, और फाइल्स मज़ीद बनती जा रही हैं। अगर मैं यहाँ आप लोगों को यहाँ फोल्डर्स दिखाऊँ, फ्रंट एंड में आए तो फ्रंट एंड मेरे पास आ चुका है, बैक एंड की फाइल्स आ चुकी हैं और बैक एंड के अंदर भी चीज़ें मुख्तलिफ आ चुकी हैं। ठीक है, टेम्पलेट भी हमारे पास बढ़ चुके हैं और स्पेसिफिकेशन तो वैसे ही आपको मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन दिखा चुका था।
ठीक है, तो चीज़ें हमारे पास बढ़ती जा रही हैं, फाइलें बढ़ती जा रही हैं और काम होता जा रहा है। मैं दोबारा यस कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। मैं इसको वापस क्लोज़ करता हूँ और ये हो जाता है यहाँ से क्लोज़। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज़ हो चुका है और काम ये कर रहा है, अपडेट कर रहा है हमारे पास टेक्स्ट बुक जनरेशन को। और फेज़ 2 में है इस वक्त। स्टेप बाय स्टेप मैं इससे काम करवा रहा हूँ। इस तरह की मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बताने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम लाइव बुक जनरेट कर रहे हैं और इस पर लाइक कमेंट और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अच्छा जी, ये कह रहा है नाउ आई विल क्रिएट T012। ठीक है, अब ये सारे चीज़ें खुद करेगा, 10 से लेके 24 तक या जितने भी स्टेप होंगे ये खुद ब खुद हमें करके देगा, खुद ब खुद करता जाएगा। ठीक है जी, तो हमें हर चीज़ बताता हुआ जा रहा है। यस, अच्छा, ये रेड रेड को देख के आप ये मत समझिएगा कि ये कोई एरर है। नहीं भाई, उसके कलर्स हैं ये। ठीक है, एरर वेरर नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप समझ रहे हो शायद यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। एरर नहीं है। ठीक है, वो फाइल्स बना रहा है। कौन? मेरा एजेंट। एजेंट कौन? क्लाउड। ठीक है, 4.5 जो सोनेट मॉडल है। हमने इससे टास्क जनरेट करवा दिए थे। ठीक है, अब मैंने इसको कमांड दी कंटिन्यू टास्क 19 to 24, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि ये वाले टास्क रिमेनिंग हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई ये वाले टास्क भी कंप्लीट कर दो। इसको यस कर दिया मैंने। ओके, अब ये वाले टास्क जो है हमारे पास कंप्लीट होने जा रहे हैं। 20, 29, 20, 20, 21, 22, 23 और 24। अच्छा, आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से काम किया, अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, अब ये वाले टास्क कर रहा है और मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जस्ट यस यस करना है। अब इसने बता दिया कि यहाँ पे इसने टास्क जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब टास्क बना रहा है कौन? मेरा एजेंट। ठीक है, अच्छा, तो क्या करेंगे? टोकन्स को भी देखते रहेंगे। मेरे टोकन्स वहाँ चल रहे हैं। मे भी टोकन्स मेरे 83% हो गए हैं भाई। टोकन बहुत यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यस 84% हो चुका है। हाँ यस, देखते हैं टोकन्स कहाँ तक जाते हैं हमारे। काम करवा लिया है और इसने हमारे पास फेज़ 2 हमने इसे इम्प्लीमेंट करवा दिया है, जिसमें इसने हमें बताया है कि हमारे पास इसने क्या क्या काम कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई अब जो है नेक्स्ट फेज़ 3 के लिए रेडी है। ठीक है, तो फेज़ 3 में जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अपने टोकन्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, टोकन्स जो है हमारे पास 90% जो है डेली यूजेज वाले यूज़ हो चुके हैं। 90% से भी कुछ, हाँ 90%। तो 2 घंटे बाद टोकन वापस आएंगे। तो वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तकरीबन 50 मिनट्स की हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम फेज़ 3 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी और जिसमें आपको रीडमी की फ़ाइल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बनाई है वो और किस तरह हमने काम किया है वो सारा मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है लाइव आपके सामने बनाया जा रहा है, इसमें कोई वीडियो को स्किप नहीं किया गया। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह निगहबान।